आत्महत्या जो है, खुद को समाप्त करने का जो विकल्प है, वो अंतिम भी नहीं होना चाहिए। जो इस बात को फील करता हो, जिसका कन्विक्शन हो, जिसका विचार हो, स्ट्रॉन्ग थ्योरी में बिलीव करता हो कि अंतिम विकल्प के रूप में भी खुद को समाप्त करना नहीं होना चाहिए, इसमें इसका मजबूत बिलीवर वो व्यक्ति, ऐसे थे सुशांत। एक के बाद एक सीरीज ऑफ मूवी की सफलता, छिछोरे, धोनी, तमाम फिल्में आई उनकी, हर जगह वो हिट थे। प्रेमिकाओं की भी कमी नहीं, कई प्रेमिकाओं से नाम जुड़े उनके। तो वो जो एक होता है बॉय एंड गर्ल का, जो जिसमें कि फेल्योर हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो भी नहीं। एक प्रेमिका तो उनके साथ लगातार रह रही हैं और उस परिस्थिति में रह रही हैं जब वो बीमार हैं। प्रेमिका, बतौर प्रेमिका बहुत बीमार हैं, बाइपोलर हो गए हैं, वो होम जप ये सब करवा रहे हैं बतौर माननीय रिया चक्रवर्ती जी। आज मित्रों, मैंने ये सोचा है कि माननीय रिया जी, आदित्य जी, महेश जी, सलमान जी, सबकी बात को सही ही मान लेना है और सही ही मान करके मैं आपके सामने सारी चीजों को रख रहा हूं। आप सभी तो जानते ही हैं, लेकिन मैं उन मित्रों के, उन खास उस मित्र के लिए और उन जैसे और अन्य मित्रों के लिए ये कार्यक्रम कर रहा हूं और वो जरूर देखेंगे इस बात को। तो उनकी, वो बाइपोलर थे, वो डिप्रेशन में थे और इसकी पुष्टि कौन कौन कर रहा है? तो उनके साथ जो सिद्धार्थ पिठानी है, सैमुअल मिरांडा है और रिया चक्रवर्ती जी हैं, महेश भट्ट साहब हैं, करण जौहर साहब हैं, सलमान खान साहब हैं, आमिर खान साहब हैं। ये तमाम लोग बोल रहे हैं कि हाँ, हो सकता है वो बीमार होंगे और बीमारी इसमें उन्होंने ये कदम उठा लिया। बड़ी अच्छी बात है, उठा लिया साहब। और फिर हम लोग बेकार में इसको कॉन्स्पिरेसी बना करके और इसको परोस रहे हैं, क्योंकि हमें टीआरपी चाहिए, टेलीविजन वाले को टीआरपी चाहिए, मुझे व्यूअरशिप चाहिए, और पता नहीं कुछ का कुछ चला रहे हैं। उनको कुछ मजा आता है, पागलपन है, ये बेवकूफी है। और ये बात खाली यही नहीं कह रहे हैं, आजकल जो उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो नया नाटक चल रहा है, उन्होंने भी अपने मार्केट में फैलाया हुआ, उनका एक बहुत बड़ा जाल है। तो वो एक बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने भी इस बात को फैला दिया है चारों तरफ कि नहीं, रिया तो बहुत ही, वो सती सावित्री ही है, वो सावित्री की दूसरी रूप है रिया जी। और मैं भी आज मान के चल रहा हूं कि रिया जी सावित्री की दूसरी रूप है, लेकिन ये वो सावित्री है जो सत्यवान को छोड़ करके पहले ही खिसक लिया। आपको मालूम होगा कि सत्यवान की जब मौत हो गई थी तो सावित्री ने क्या किया अपने पति को बचाने के लिए। लेकिन ये वो सावित्री हैं जो पब्लिक में कैमरे पर तो आकर के दिखाती हैं कि ये सावित्री हैं, लेकिन सत्यवान के लिए इनके मन में तनिक भी कोई बात नहीं थी जिससे कि ये सत्यवान को बचाने की कोशिश करती। खैर, हम लोग इन्हें मान के चलते हैं कि ये सावित्री ही है। तो माननीय रिया जी, सावित्री जी, इनका कहना है कि सुशांत बहुत परेशान था, बाइपोलर था, डिप्रेशन में था। तो मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं कि आप जिस पेशा में हैं, जिस व्यवसाय में हैं, उसमें अटरली फेल हो जाएं आप और कोई रास्ता नहीं मिले आपको। तो वो सारा जो जिस पेशे में थे सुशांत, उस पेशे में लगातार सफलता की नई ऊंचाई को वो छू रहे थे। और उनके पास था क्या? एक सामान्य, बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से, बिहार के एक छोटे इलाके से, पहले दिल्ली में एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, और उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर अपनी कला पर, खुद के ऊपर भरोसा, और उसके बाद फिर मुंबई की तरफ कूच करना। और फिर ये क्वांटम जंप था, जिनको जितने की उन्होंने कल्पना शायद की होगी कि ये मैं बनूंगा, वो बन चुके थे। अभी और बनना है, और सीढ़ियां वो चढ़ते सफलता की। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार का जो लड़का बिहार से आया, दिल्ली की इंजीनियरिंग के रास्ते मुंबई पहुंचता है, वो संपूर्ण तरह से इतना तो सफल जरूर था जितने के लिए उनको कंटेंटमेंट मिल जाता, वो संतुष्टि के लिए काफी है एक इंसान के लिए, एक ऐसे परिवेश से आने वाले इंसान के लिए। हाँ, अगर वो किसी स्टार के बेटे होते और तब उनको उसी स्टार के तरह सफलता नहीं मिलती, तो हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते, या बहुत बड़े घराने के बेटे होते और बहुत पैसा नहीं कमा रहे होते, तब हो सकता था। सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थे, वो सफल थे अपने व्यवसाय में, और वो व्यवसाय था एक्टिंग का।
वहां कामयाब, शरीर से इनके हिसाब से बीमार, हमारे हिसाब से स्वस्थ। हो सकता है मैं गलत हूं, देखते जाइए। मैं अपने उस मित्र पत्रकार की बात को भी मान रहा हूं और माननीय रिया जी की, माननीय आमिर खान जी की, सलमान जी की, महेश जी की, आदित्य ठाकरे जी की, सबकी बात को मैं मान रहा हूं। और मैं मान रहा हूं कि हाँ भाई वो बाइपोलर था, मैं मान रहा हूं। लेकिन मेरा कहना है वो संपूर्ण स्वस्थ थे। मैंने आपके सामने फैक्ट्स दिया कि वो अपने व्यवसाय में सफल थे। मेरे कहने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इस बिंदु पर तर्क किसका सही है आपको तय करना है। मैं पत्रकार, अपने पत्रकार महोदय को भी कहता हूं, मित्र को भी कहता हूं, ये आप तय कीजिए। क्या इस कसौटी पर आपके ही हिसाब से जो आपने सवाल उठाया है, मैंने जो आपका उत्तर दिया है, क्या इस कसौटी पर सुशांत कामयाब था या नहीं था? आपके ऊपर मैं सवाल का जवाब छोड़ता हूं। दूसरा, क्या सुशांत आर्थिक तंगी में चल रहे थे क्योंकि कोविड आ गया था? उस दौरान आपको याद होगा बहुत सारी हवा बनाई गई। टेलीविजन के एक्टर थे, वो तंगी में चल रहे थे, फिल्में नहीं मिल रही थी बहुत लोगों को, इनको फिल्में नहीं मिल रही होंगी, कोविड का प्रकोप था, कुछ सोच नहीं पा रहे थे, कोविड का इंपैक्ट भी होता है। इस वजह से वो आर्थिक तंगी को देख करके बहुत परेशान थे। हमने कहा अच्छा, एक बिहार के सामान्य परिवार से आने वाला आदमी जो फौलाद है, वहां तक पहुंचने का मतलब है कि उसमें फौलाद होगा और वो बाई बर्थ होगा। उनके जन्म से ही वो फौलाद का जो एंगल है उस व्यक्ति को, जो बिहार के एक छोटे से गांव से आकर के दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंचता है, उसमें जरूर इस बात की जिद होगी कि हमें कुछ कर गुजरना है। और यही जिद एक ऐसे परिवार के बच्चे को सुशांत सिंह राजपूत बना दिया। तो मैं ये मान नहीं सकता हूं कि वो थोड़े मोरे थपेड़े से परेशान हो जाएगा। लेकिन चलिए, इनके ही नैरेटिव को स्वीकार कर लेता हूं कि वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। अब आर्थिक तंगी का थोड़ा सा खुलासा करते हैं। जिस समय सुशांत की मृत्यु होती है, वैसे तो बहुत पैसे होंगे, कहां होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुंबई पुलिस का ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल रिवेलेशन है, जो उन्होंने पूरी दुनिया को बताया, ये तब बताया जब सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती को कहा कि उन्होंने इतने इतने पैसे का गोलमाल किया है और अकाउंट से पैसे को साइफन ऑफ किया है। मुंबई पुलिस ने कहा कि 17 करोड़ उनके एक अकाउंट में मिले हैं और वो 17 करोड़ वैसे के वैसे हैं, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है कहीं पैसे। 17 करोड़ रुपए। अब आते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं जरा सा, आर्थिक तंगी में रहने वाले व्यक्ति का जो उनका अकाउंट उन्होंने दिया है, जो कहां कहां खर्चा हुआ, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी फर्जी होगा, फ्रॉड होगा जो उनका कर रहा होगा, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। अब ये 17 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में है साहब। इनका तर्क है कि आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। पहले तो मैंने बता दिया कि वो कहीं व्यवसाय में फेल है, नहीं है। अब आर्थिक तंगी का मामले पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 17 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में है। 4 लाख रुपए का उनका मंथली किराया जा रहा है, रेंट का। तो 12 चौका 48 लाख रुपया एक साल का जाता है। और अगर वो 10 साल इसी तरह से किराए में रहते हैं, 10 साल, ध्यान रखिए 10 साल, तो 5 करोड़ में उनका रहने का इंतजाम हो जाता है। 5 करोड़ में, ठीक है साहब। अब जो अपने कहते हैं कि बहुत वो एक्स्ट्रावैगेंट थे, खर्चीले थे और खर्चा करते थे अपने एम्प्लॉय पे और घूमने फिरने पे, सब मिला लेते हैं साहब। 12 लाख रुपए ले लीजिए, 10 लाख रुपए महीना ले लीजिए, 10 लाख रुपए महीने, 12 लाख रुपए में। तब भी अगर जोड़ते हैं 12 लाख रुपए के हिसाब से भी मासिक अगर जोड़ते हैं, बैठ करके खाने के लिए कोई काम नहीं है साहब। ये मान लीजिए कि सुशांत सिंह के पास कोई काम नहीं है, उनकी जिंदगी खत्म हो गई, वो नाकारा हो गए, कोई एक्टर नहीं है, बेकार नहीं है, सबने उनको बैन कर दिया है। तब की स्थिति की बात मैं कह रहा हूं कि 17 करोड़ रुपए जो उनके पास है, उनका जो इंटरेस्ट आएगा वो अलग विषय है। इंटरेस्ट से वो कितना वो कमा चल जाएगा, उनका जीवन वो अलग बताए। खाली मैं 17 करोड़ को ही कंज्यूम करने की बात बता रहा हूं। 17 करोड़ का जो सालाना इंटरेस्ट है वो कितना होगा, वो जोड़ लीजिए आप, उसको अभी हटाते हैं। तो अगर हम 1 करोड़ रुपया मान लीजिए, या 1 करोड़ 20 लाख रुपया भी खर्चा करते हैं साल का, सारे अपने खाने पीने पर, क्योंकि काम तो मिल नहीं रहा है, कोई काम है नहीं,
क्योंकि सुशांत बर्बाद हो चुका है। किसके हिसाब से? रिया चक्रवर्ती के हिसाब से, आदित्य ठाकरे के हिसाब से, सलमान खान के हिसाब से, आमिर खान के हिसाब से, महेश भट्ट के हिसाब से, माननीय अमिताभ जी के हिसाब से, माननीय जया जी के हिसाब से, माननीय तमाम लोगों के हिसाब से, और माननीय हमारे पत्रकार मित्र के भी हिसाब से कि सुशांत सिंह राजपूत बर्बाद हो चुका है। सुशांत सिंह राजपूत का कुछ नहीं चल रहा है, खत्म हो गया।